हाँ जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज जेई एग्जाम इलेक्ट्रिकल्स में आज फिर से हम लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज की, जिसमें ऑलरेडी इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये अभी सेशन स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ऑडियो वीडियो प्रॉपर क्लियर है या नहीं, राइट। चलिए, तो स्टूडेंट कहाँ थे हम? चलिए, लास्ट टाइम स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन हमने सर्किट थ्योरी के बेसिक इलेक्ट्रिकल के डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। जैसे कि क्वेश्चन 30 नंबर दिया है, 30 नंबर एक एमसीक्यू दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके जेई एग्जाम्स जैसे कि पीएसपीसीएल एसएससी 2025 के लिए करवा रहा हूँ। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस हैज कैपेसिटेंस सी farad. If the area of the plate is double, then distance between the plate is half, then what will be the new capacitance? What will be the new capacitance? Student, जनरली डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का भी आता है। यहाँ कैपेसिटेंस का देखने को मिला इस पेपर में, ये पीएसपीसीएल के प्रीवियस ईयर है। और इसके अलावा और भी मैं मॉक टेस्ट यहाँ पर कराऊंगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम हमारे लिए अब पीएसपीसीएल ही है, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन हो रही है कैपेसिटेंस की बात। कैपेसिटेंस का डायमेंशन का फॉर्मूला जो रहता है C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन डी। एप्सिलॉन के अंदर 2 वैल्यू होती हैं, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर। उसकी बात अलग से करेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू अज्यूम करो इसको। अभी हम सिर्फ बात करें A बाई डी की, तो C जो प्रोपोर्शनल टू A होता है, A फॉर एरिया एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। तो यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे। स्टूडेंट ये कह रहा है कैपेसिटेंस को क्या कर दिया जाए, कैपेसिटेंस का एरिया डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कैपेसिटेंस का एरिया ऑफ द कैपेसिटेंस इज डबल। तो एरिया आपने 2 टाइम कर दिया, तो कैपेसिटेंस की जो एरिया है वो 2 टाइम कर दिया आपने, और जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दी। डिस्टेंस क्या कर दिया आपने? हाफ कर दी। तो ये 2 भी ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 4a बाई डी, राइट। 4a बाई डी। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन नोट तो यहाँ पे स्टार्टिंग में था ही, 4 टाइम बढ़ जाएगी। कितने टाइम बढ़ जाएगी? 4 टाइम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज हो गई? अगर पहले C कैपेसिटेंस थी, अब 4C हो जाएगी। पहले अगर 15 थी, तो अब 4 गुना हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ऐसा इस क्वेश्चन में C में लिखा भी है, इसका आंसर होगा 4C। स्टूडेंट, कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन वाला फॉर्मूला होता है। हालांकि कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला और भी है, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, Q इज इक्वल टू CV, पर इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है। हमें यही फॉर्मूले पे काम करना है, एप्सिलॉन A अपॉन डी, जहाँ A क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ जब एसी फंडामेंटल हम कर रहे थे, तो फंडामेंटल में मैंने आपको बताया था, एसी फंडामेंटल में आरएमएस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और एवरेज वैल्यू। एसी के लिए जनरल यही निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और एवरेज वैल्यू का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आने वाले एग्जाम में इसके वर्किंग प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, और अगर आपको ये पता है तो कमेंट में आप जरूर ये शेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जो भी आरएमएस वैल्यू आएगी उसको उसकी एवरेज वैल्यू से अगर डिवाइड कर देंगे, जैसे वोल्टेज का वेव फॉर्म है, तो वी आरएमएस को अगर आप वी एवरेज से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एफ एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एफ एफ। एफ एफ और फॉर्म फैक्टर। हालांकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, पीक फैक्टर, जिसको क्रेस्ट फैक्टर भी कहते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, नोट कर लेना, डीसी के लिए फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है भाई? 1, राइट। चलिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 32 33 पे आते हैं। 33 ये स्टूडेंट लास्ट टाइम क्लास में कराया था, जब टाइम पीरियड गिवन हो तो फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसे निकालोगे। फ्रीक्वेंसी 2 फॉर्मेट में गिवन होती है निकालनी, या तो रेडियन पर सेकंड जिसको ओमेगा कहते हैं, या फिर साइकिल पर सेकंड जिसको हर्ट्ज कहते हैं। तो एफ इक्वल टू 1/t यूज हो जाएगा। तो 1t दे रखा है 25 मिली सेकेंड, तो 1/25 मिली सेकेंड करोगे तो आंसर 40 हर्ट्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 40 हर्ट्ज। तो इसका आंसर ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, और क्या आंसर मिलेगा? 40 हर्ट्ज। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, आपने भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, राइट। कमेंट में जवाब देना है कि यहाँ ये क्वेश्चन निकल गया और इसमें दिक्कत ये आ रही है, तो मुझे यहाँ पर कमेंट में लिखो, सो दैट आई कैन एड्रेस दैट प्रॉब्लम इन अपकमिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, राइट। आज क्लास नंबर 3 चल रही है। कहाँ से शुरू किया था हमने? 31 क्वेश्चन से, ठीक है जी। 30 क्वेश्चन से शुरू किया था, तो आज क्लास नंबर 3 चल रही है भाई।
इसके पहले 2 MCQ सेशन हो चुके हैं आपके, तो क्लास नंबर 3 ये हुई, ठीक है। अब 34 क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी बात कर रहा था कि ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, वो आपको दे रखी है। आपको ओमेगा निकालना है जहां आप एफ आपको दे रखी है। आपको ओमेगा और एफ का रिलेशन पता होना चाहिए। ओमेगा बराबर किसके होती है, 2 पाई एफ के। किसके बराबर होती है, 2 पाई एफ के। स्टूडेंट एक्चुअल में यहाँ ये कहाँ से आया है, 2 पाई बाई टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी होता है टाइम पीरियड। जब 1 बाई टी को आप यहाँ से हटा लेंगे तो 1 बाई टी किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, एफ के। तो आपको यहाँ क्या निकालना है, क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो 2 पाई के साथ एफ मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। 2 पाई तो पता ही है आपको, कांस्टेंट वैल्यू है। एफ कितना दे रखा है, 100, तो 100 इंटू 2 कितना बन जाएगा, 2 पाई, 200 पाई। कितना आंसर आएगा, ना आंसर ए है, ना बी है, ना सी है, ये 200 बाई पाई है भाई, ये 200 इंटू पाई हमने आंसर टिक करना है। आंसर हुआ डी, क्या हुआ, डी। आई होप आप चीजें समझ रहे हो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ए प्योर कैपेसिटर, ये फिल्टर्स में काम आएगा हमें। दो चीजें समझ में, दो चीजें समझे, इंडक्टर का बिहेवियर नोट कर लो और कैपेसिटर का बिहेवियर। एसी और डीसी के साथ आपको निकालना आना चाहिए। इंडक्टर डीसी के साथ कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर एसी के साथ कैसे बिहेव करेगा, अपने रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करता है इंडक्टर। इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL बोलते हैं। सिमिलरली कैपेसिटर वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ XC होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसका नेचर डीसी और एसी के लिए कैसा होता है, ऐसा आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जब कभी कोई कैपेसिटर आपको प्योर कैपेसिटर के साथ आप डीसी लगाते हो, जैसे ये प्योर कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस आप कोई डीसी लगाएंगे और लॉन्ग टाइम तक लगा के रखेंगे, तो ये वाला कैपेसिटर स्टडी लॉन्ग टाइम तक, मतलब स्टडी स्टेट तक लगा के रखेंगे, तो जितना ये डीसी वोल्टेज है उतना ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब जब यहाँ पर भी 10 वोल्ट आ गई इस पॉइंट पे, यहाँ पर भी 10 वोल्ट आ गई, तो सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा भाई, यहाँ पर आई 0। और जब करंट 0 बोलता है तो उसको बोलते हैं ओपन सर्किट। इट मींस क्या हुआ कि अगर किसी कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स के साथ स्टडी स्टेट तक लगा के रखा तो कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट तो नहीं है इसका आंसर, ओपन सर्किट है। ऑसिलेटर नहीं बनेगा, हाई रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। याद रखें, कैपेसिटर ऑलवेज बिहेव एज ए ओपन सर्किट फॉर द डीसी सोर्स इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब लास्ट टाइम, टी इनफाइनाइट टाइम। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है जी। 37 देख लीजिए, ये 1 मेगा ओम तो सिंपल है, 1 मेगा ओम होता है, मेगा होता है 10 की पावर 6 ओम के बराबर, तो 10 की पावर 6 ओम कौन सी वैल्यू है, सी ऑप्शन। 1000 ये हो गया, किलो में कितना होता है, 1000 होता है, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आ गया, सी। भाई 10 की पावर 6 ओम होता है ना, तो 10 की पावर 6 में 1000 इंटू 1000 कर दो, ये 1000 तो है ही, और ये 1000 किसके इक्वल हो गया, किलो के इक्वल। 1000 को किलो बोलते हैं ना, ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 38 छोड़िए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई, तो आपको बताया था Vm, ये Vm होती है साइन या कोस का वेवफॉर्म, ओमेगा टी प्लस सम एंगल एट टी इक्वल टू 1/6। सो स्टूडेंट ये टी हमने ये वाला टी यहाँ पुट करना है, पाई टी जो लिखा हुआ है, राइट। बस जब आपको यहाँ पर इस टी की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट करेंगे, पाई के साथ टी पुट करेंगे, तो वही सेम वेवफॉर्म में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। मतलब एसी का क्या रहता है, हर मोमेंट पे एसी बदलती रहती है। देखो अभी ऐसे देखो, अभी 0 है, अब बढ़ रही है, 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 इससे फिर घट रही है, घट रही है, फिर नेगेटिव में बढ़ रही है, फिर घट रही है। तो t इक्वल टू 1/6 पे कितनी वैल्यू होगी, 15 वोल्ट। कितनी वोल्ट वैल्यू होगी, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है भाई। 40 देखिए, हर वो चीज़ प्रिपेयर कर दी गई है यहाँ पर, हर वो चीज़ बना दी गई है PSPCL एग्जाम के लिए या जेईई एग्जाम्स के लिए, जिसको बस बैठकर आपने रिवाइज करना है। चलिए स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, 3 फेज में हमेशा हम ये यूज़ करते हैं। जब भी किसी डेल्टा को आप किसी स्टार में कन्वर्ट करते हैं, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार के स्टूडेंट फॉर्मूले याद रखना भाई, ठीक है। तो डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो वैल्यू 1/3 डिक्रीज हो जाती है, ये बात याद रखना। अगर डेल्टा के सारे ब्रांच के 3 ब्रांच होती है डेल्टा में, तीनों ब्रांच, स्टार में भी 3 होती हैं, तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल हो। अगर डेल्टा के तीनों ब्रांच का रेजिस्टेंस इक्वल है तो स्टार में जाते जाते रेजिस्टेंस 3 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, इंपेडेंस 3 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। ध्यान से सुन लेना इस बात को। तो अब देखिए हो क्या रहा है, स्टार दिया है, स्टार के लोड दे रखे हैं, ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5। ऑलरेडी आपको स्टार मतलब जैसे यहाँ 9 दिया है,
यहाँ पे 3 हो जाएगा, यही मतलब है। तो आपको 3 दे रखा है एक तरह से, मतलब स्टार की वैल्यू दे रखी है, ये 3, ये 3 और ये 3। आपको डेल्टा निकालना है, ऑलरेडी स्टार दे रखा है तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, तो 3 टाइम बढ़ा दो, ऑप्शन में जाके चेक करो किस वैल्यू को 1/, देखो सिंपल सी बात है, डेल्टा की, डेल्टा मैंने आपको क्या बताया, नोट में क्या लिखवाया कि डेल्टा को डिक्रीज करो। अब अगर ऑप्शन ए उठाते हो, इसका 1/3 करके देखो, इसका अगर 1/3 करोगे तो सीधा आंसर 10.5 आ जाएगा, बाकी ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा। डेल्टा के 3 ब्रांच होती है, एक ये एक ये एक ये, इसकी अगर हर ब्रांच का रेजिस्टेंस 31.5 31.5 31.5 अगर होगा तो स्टार की हर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10.5 आएगा। ऑप्शन बनेगा ए। राइट स्टूडेंट, इसी तरह से अभी क्वेश्चन नंबर ये आपके स्क्रीन पर है 41, ये आप ट्राई कर लेना भाई, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। 9 to 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे सीरीज को बढ़ाएंगे, एमसीक्यू सेशन को बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूं कि क्रिस्प फॉर्म में एमसीक्यू डिस्कस करें, उनकी थ्योरी ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। आई होप आप थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब टाइम आ गया है रिवाइज करने का। तो ये वायर का लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, उसका रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जैसे आज क्लास शुरू हुई थी कैपेसिटेंस के डायमेंशन फॉर्मूले से, आज खत्म भी कहाँ हो रही है, रेजिस्टेंस के डायमेंशन फॉर्मूले पे। रेजिस्टेंस का भी एक और फॉर्मूला है, V = IR वाला, और यहाँ फॉर्मूले की बात करेंगे R = ρl/a। राइट स्टूडेंट, और भी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस होंगी, लेकिन उसके साथ साथ अब आप वीडियो में मेरी बात ध्यान से सुने, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है, और कल मैं स्टार्टिंग से ही चीजें बताऊंगा ताकि कुछ स्टूडेंट निकल जाते हैं बाद में। देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने पूरी एक डेडिकेटेड बुक बना दी है PSPCL JEE एग्जाम के लिए, एक डेडिकेटेड बुक बना दी है, ठीक है जी, जिसमें अकॉर्डिंग टू क्या पैटर्न है PSPCL का, ये पैटर्न है। PSPCL ने अपना पैटर्न चेंज किया था, तो PSPCL ने यहाँ पर 70 क्वेश्चन थे, बाद में इसको 50 क्वेश्चन कर दिया था, और पंजाबी ऐड कर दी थी, 20 क्वेश्चन पंजाबी के ऐड हो गए थे, तो टेक्निकल कंपनसेट हो गया। तो छोड़िए उस बात को, तो अब टेक्निकल 50 क्वेश्चन आएंगे, पंजाबी के 20 क्वेश्चन आएंगे, और ये 10 क्वेश्चन जीके, रीजनिंग और इंग्लिश से आएंगे, क्वांट इसमें नहीं। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने एक PSPCL की बुक बना दी है। राइट, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर इसका लिंक लगा हुआ है, तो बुक आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। PSPCL JEE इलेक्ट्रिकल की बुक कंप्लीट एडोस्फीयर पब्लिकेशन पे अवेलेबल है। फिर भी कोई दिक्कत आती है, वैसे तो स्क्रीन पर भी नंबर है, और ये एक नंबर और दे देता हूँ मैं आपको, 98767941, इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल ऑफ बुक, सैंपल ऑफ बुक वो भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट डाले गए हैं अकॉर्डिंग टू, हर चीज़ है इसमें, हर चीज़ है इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, पंजाबी लैंग्वेज भी मिलेगी, इनफैक्ट पंजाबी की क्लासेस चल भी रही हैं आजकल, ठीक है जी। और टेक्निकल तो ऑलरेडी आपने देखा कि किस तरह से हमने 1000 ऑफ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हमने उनके साथ मिलकर क्लास कंप्लीट की ऑनलाइन, जनरली स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन में थे, और उसके साथ साथ अब MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लास्ट जब एग्जाम आ जाएगी, डेट आ जाएगी, तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं स्टूडेंट। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आप क्या करें, एडोस्फीयर की यूट्यूब चैनल, एक और यूट्यूब चैनल मैं आपको दूंगा, उस पर डेली हम क्या करते हैं, कम्युनिटी कुछ क्विज डालते हैं, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन आपको डाले जाते हैं, जो आपको नॉन टेक वाला पार्ट है, जीके जीएस आपका, या इंग्लिश, जो भी रीजनिंग वाला पार्ट है, वो कम्युनिटी लिंक में आपको डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं। यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी लिंक में, कम्युनिटी क्विज वाले सेक्शन में आप जाना, तो अगर कोई दिक्कत आई तो कॉल कर लेना, वहाँ पर डेली MCQ के साथ अपडेट रहना है। व्हाट्सएप लिंक पर हाई SK सर लिख देना, यहाँ पर एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर बुक का लिंक है ना, बुक परचेज का ऑर्डर का, वहीं पर एक लिंक भी मिलेगा। बुक्स के बारे में आपको बता ही दिया, अकॉर्डिंग टू द डेडिकेटेड, अकॉर्डिंग टू द PSPCL JEE एग्जाम पैटर्न। राइट स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे। एडोस्फीयर पब्लिकेशन की आप ये PSPCL की जो हमने अकॉर्डिंग टू PSPCL JEE एग्जाम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू करें। स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।